हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ का न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण में क्या अंतर है, धारा 10 और धारा 13। पिछले वीडियो में मैं हिंदू लॉ का वैध विवाह की आवश्यक शर्तें बता चुकी हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक पृथक्करण। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक अच्छा सा वीडियो बनाने का। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। धारा 10 न्यायिक पृथक्करण से व्यवहार करती है हिंदू विवाह अधिनियम की। धारा 10 यह प्रतिपादित करती है कि विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में दिए गए किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में दिए गए किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। दूसरा पॉइंट है, जहां की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता नहीं होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्याय संगत और युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। यदि अर्जी दी गई है तो न्यायालय उसकी जांच करेगी, यदि वह अर्जी सत्य होगी तब न्यायालय उसके बारे में न्याय संगत निर्णय लेगी। न्यायिक पृथक्करण की अवधारणा क्या है? न्यायिक पृथक्करण अशांत विवाहित जीवन के दोनों पक्षों को आत्मविश्लेषण के लिए कुछ समय देने के लिए कानून के तहत एक माध्यम है। कानून पति और पत्नी दोनों को अपने रिश्ते के विस्तार के बारे में पुनर्विचार करने का मौका देता है, जबकि साथ ही उन्हें अलग रहने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। ऐसा करने से कानून उन्हें अपने भविष्य के बारे में, मार्ग के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र स्थान और स्वतंत्रता की अनुमति देता है, और यह विवाह के कानूनी टूटने के लिए दोनों पति पत्नी के लिए उपलब्ध अंतिम विकल्प है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 पति पत्नी दोनों के लिए न्यायिक पृथक्करण प्रदान करती है। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाहित है, वे एक याचिका दायर करके न्यायिक पृथक्करण का राहत की दावा कर सकती है, लेकिन एक बार अगर हो गया तो वह सहवास करने के लिए, संभोग करने के लिए बाध्य नहीं होगा एक बार याचिका दायर होने के बाद। न्यायिक पृथक्करण के आधार क्या हैं? न्यायिक पृथक्करण का आधार वही है जो कि तलाक के हैं। पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण के निम्नलिखित आधारों पर याचिका दायर कर सकते हैं। पहला है जारता, अडल्ट्री। जारता क्या होता है? इसमें क्या होता है, यदि एक पक्षकार विवाह संपन्न होने के बाद किसी अन्य स्त्री पुरुष के साथ संभोग करता है तो जो पीड़ित पक्षकार होते हैं वे पति या पत्नी के विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा है क्रूरता। इसमें क्या होता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ अगर क्रूरता का व्यवहार करता है तो दूसरे पक्षकार को यह अधिकार हो जाता है कि अगर वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहता है, तो वह न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करके उससे अलग हो सकता है। अभी त्याग, जब एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार ने 2 वर्ष पूर्व तक लगातार छोड़ दिया है उसको, तो उसको यह अधिकार हो जाता है कि वह दूसरे पक्षकार के साथ नहीं रहना चाहता है, तो वह याचिका दायर कर सकता है न्यायिक पृथक्करण का। चौथा है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन, जब एक पक्ष अपना धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रह गया है तो पीड़ित पक्षकार इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करके अलग हो सकता है। पांचवा है मस्तिष्क विकृतता। इसमें क्या होता है, यदि एक पक्षकार जो दिमागी विकृत हो चुका है या जो बीच बीच में इस प्रकार की दिमागी अव्यवस्था से पीड़ित हो चुका है, तो जो दूसरा पक्षकार है, दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उसके साथ रहे, तो इसको यह अधिकार हो जाता है कि वह न्यायिक पृथक्करण का याचिका दायर कर सकती है। छठा है कोढ़। कोढ़ में क्या होता है, इसमें एक उदाहरण से समझते हैं। जब ए जो है एक असामान्य बीमारी से पीड़ित है, तो बी जो पत्नी है और ए का जो बीमारी है वो लाइलाज है अगर, तो बी न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका दायर कर सकती है। सतमा है रतिजन्य रोग। इसमें भी वही है, अगर बीमारी लाइलाज है तो पत्नी या पति को यह अधिकार है कि वह
न्यायिक पृथक्करण का याचिका दायर करके अलग हो सकता है। 8वां है संसार का परित्याग। विवाह का कोई पक्षकार जब विवाह का परित्याग करके संन्यास धारण कर लेता है तो दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करने का उसको अधिकार मिल जाता है। ये मैंने शॉर्ट्स में मैं बता चुकी। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं जाड़ता, क्रूरता, निम्नलिखित जो किस आधार पर याचिका दायर कर सकते हैं पति या पत्नी, तो इसके बारे में मैं डिटेल और केस इसका है तो केस साथ में मैं बता दूंगी। और निम्न परिस्थितियों में भी न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करने के लिए पत्नी को निम्नलिखित अधिकार भी प्रदान किए गए हैं कि पत्नी किन किन आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर कर सकती है। तो अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं इसका डिटेल भी बता दूंगी, नोट्स तैयार करवा दूंगी। न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद में क्या अंतर है? न्यायिक पृथक्करण में संबंध स्थगित हो जाते हैं जब समाप्त नहीं होते हैं, जबकि विवाह विच्छेद में पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। इसमें पति पत्नी के वैवाहिक अधिकार एवं कर्तव्यों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है, जबकि विवाह विच्छेद में हमेशा के लिए विघटित कर दिया जाता है। न्यायिक पृथक्करण के दौरान दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है, जबकि विवाह विच्छेद के बाद पक्षकारों को दूसरा विवाह करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पक्षकार जो है वो दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि न्यायिक पृथक्करण के दौरान दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, न्यायिक पृथक्करण के दौरान पक्षकारों की जो हैसियत होती है वो पति पत्नी की ही रहती है, जबकि विवाह विच्छेद के बाद पक्षकार पति पत्नी नहीं रहते। न्यायिक पृथक्करण के दौरान यदि एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा पक्षकार उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि विवाह विच्छेद के बाद पक्षकारों का एक दूसरे की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। छठा पॉइंट है, न्यायिक पृथक्करण का जो प्रावधान है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, जबकि विवाह विच्छेद का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत किया गया है। तो ये हमारे न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद के 6 पॉइंट थे, और ये क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन में ये ज़रूर आता है, तो 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।